सभी बहन भाइयों और बड़ों को मेरी राम राम और बच्चों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। मैं रीना छिल्लर अपने YouTube चैनल रीना छिल्लर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल जो मैंने बताया था भगवान में आस्था और विश्वास रखना कितना ज़रूरी है, तो उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आस्था विश्वास रखने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान से बस रोज़ झोली फैला के कुछ ना कुछ मांगने लग जाएं। मेरा मकसद है कि भगवान हर मनोकामना पूर्ण करता है, भगवान करता है मनोकामना पूर्ण, पर मन की शांति सबसे पहले। सर पे हाथ रखे बस हमारे अपने बच्चों के घर में, परिवार में। ये नहीं कि हम सोचें कि रोज़ झोली फैलाकर भगवान से कहे कि भगवान, मैं सोचूं कि मैं मांगूँगी भगवान मैं तो बहुत बड़े धन दौलत मेरे पास आ जाए, कल मैं तो बहुत करोड़पति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं, या मेरे पास छोटी नहीं बड़ी गाड़ी हो। ये सब नहीं होता भगवान से मांगने की चीज़ें। भगवान से मांगना आस्था रखने से अपना बस अपना सुख शांति और बच्चों की सुख समृद्धि, उनकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहे तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो देखो अपने आप ही कामयाब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ तक सीमित हो गई, चलो ठीक है। आज मैं छोटा सा एक वाक्य आपसे शेयर करूँगी कि मैं इतनी आस्था क्यों रखती हूँ भगवान में। देखो मैंने सच्ची आस्था रखी माता रानी में और चमत्कार हुआ मेरे साथ। चमत्कार मैंने आँखों से देखा। शायद उस टाइम मैं उस चमत्कार को समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ दिनों बाद या शायद कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ उसका कि कैसे माता रानी ने मुझे सच में दर्शन दिए। आज भी मैं सोचती हूँ तो ऐसे लगता जैसे वो कल की बात है, लेकिन बात शायद 2012-13 के आसपास की बात है, 12 के उसी की बात है। सच में ही चमत्कार था। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा चमत्कार कभी मेरे जीवन में होगा, लेकिन सच में हुआ। कहते हैं ना, अगर श्रद्धा विश्वास रखो तो ज़िंदगी में एक बार तो दर्शन ज़रूर मिलते हैं उस परमात्मा के, चाहे रूप कोई भी हो, लेकिन एक बार उसके दर्शन ज़रूर देखते हैं वो अपने। ऐसा ही कुछ चमत्कार मेरे साथ भी हुआ कि माता रानी ने मुझे दर्शन दिए। सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, वो एक कन्या के रूप में आई और मेरी गोद में 1-2 घंटा खेली। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो किसकी लड़की है, कौन है। ना मैं उसको जानती थी, ना मैं उसकी माँ को जानती थी। आज मैं आपको ये वाक़या सुनाई देती हूँ। बात है 2012 की। मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, तो उस समय मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपना टेस्ट कराने के लिए। और उस समय गाड़ी में मुझे एक लेडीज़ मेरे साथ जो बैठी थी, उसकी थी एक 9-10 महीने की लड़की। तो वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठी थी। तो वो लड़की बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रही थी, तो अपनी माँ से रो रो के वो रुक नहीं रही थी। तो मैंने भी ऐसे समझ के उसको अपनी गोद में ले लिया कि चलो बच्ची है भाई, माँ के पास ना रुके तो मेरे पास शायद रुक जाएगी। वो बच्ची मेरे पास आके खेलने लगी। और जैसे ही उसकी माँ का स्टैंड आया, उसकी माँ का बस स्टॉप मेरे से पहले था, पहले रहती थी, 2-3 बस स्टॉप पहले रहती थी वो। मैं उसको कभी मिली नहीं, ना उसकी माँ को मिली ना उस लड़की को मिली। तो जैसे ही उसका स्टॉप आया तो उसने, भाई अपनी बेटी है तो सब मांगेंगे, उस माँ ने भी अपनी बेटी को मेरे से लेना चाहा, लेकिन वो लड़की नहीं गई। तो उसकी माँ भी बोल रही कि आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं तो आगे रहती हूँ। तो देखो चमत्कार, उसकी माँ अपनी बेटी को मेरे साथ छोड़ के चली गई। और मेरी भी देखो, मैं भी बुद्धू समझो या कुछ भी समझो,
ऐसे अनजान किसी की बेटी को अपने पास कैसे कोई रख लेगा? नहीं रख सकता ना कोई भी, ना कोई माँ दे सकती है और ना कोई माँ किसी से किसी की बच्ची को ले सकती है, क्योंकि अगर वो माँ ना मिले तो मैं उस बच्ची को कहाँ लेके जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान चमत्कार करते हैं तो सारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो मैं सुनाऊंगी आगे का किस्सा। अभी आज तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर बाद में आपको इसके पूरे किस्से की जानकारी ज़रूर दूंगी कि कैसे कैसे मेरे साथ चमत्कार हुआ था। और वो चमत्कार मेरी ज़िंदगी का जो मुझे एक नया जीवन दे के चला गया, शायद माता रानी का आशीर्वाद मेरे सर पे था और वो आई और कन्या रूप में मुझे जीवन दान दे के चली गई। तो कहते हैं ना, चमत्कार ऐसे ही होते हैं। ये नहीं कि बस भगवान आ गया तो हमें झोली भर के नोट दे जाएगा या हमें बंगलो दे जाएगा, गाड़ी दे जाएगा। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखती हैं आपकी श्रद्धा विश्वास होने से। कई बार समय ऐसा आता है कि भगवान पता नहीं किस रूप में कहाँ आपको दर्शन दे जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। किसी भिखारी के रूप में, किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में, किसी भी रूप में, किसी पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, क्या पता आपके दरवाजे पे आने वाला डॉग भी किसी का रूप हो सकता है। तो ठीक है बहनों, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलूँगी आपसे और बताऊँगी बाकी की सारी बातें। मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी बहन का नमस्कार स्वीकार करें और आज्ञा दें। मिलेंगे कल फिर नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।